Today I start with a new practicals limit test for chloride. तो लिमिट टेस्ट बेसिकली हम करते क्या हैं? लिमिट टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस. किसी सब्सटेंस में इम्प्योरिटीज कितनी मात्रा में प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं. सो हियर वी आर टू परफॉर्म लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड. इसका बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक सिद्धांत क्या कहता है कि बेसिकली लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड बेस्ड ऑन द सिंपल रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोल्युबल क्लोराइड्स. जब हम सिल्वर नाइट्रेट और सोल्युबल क्लोराइड की रिएक्शंस प्रोसेस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट नाइट्रिक एसिड, तो फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट्स टेक प्लेस. और जो प्रेसिपिटेट बनता है वो किसका बनता है? AgCl, सिल्वर क्लोराइड. और नाइट्रेट आयंस अलग हो जाता है. तो सिमिलरली जब यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड आयंस जो बन रहा है प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, तो हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन होता है वो कैसा हो जाता है? टर्बिड हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड. और एक्सटेंट ऑफ टर्बिडिटी, टर्बिडिटी कितना टर्बिड है, कितना धुंधलापन है, एक्सटेंट ऑफ टर्बिडिटी डिपेंड्स अपॉन द टोटल अमाउंट ऑफ क्लोराइड प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस. तो बेसिकली हमने ये देखा कि सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेते हैं, सोल्युबल क्लोराइड से कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, तो फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एज ए प्रेसिपिटेट टेक प्लेस. और जो सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड कराते हैं तो हम क्या देखते हैं कि टेस्ट सॉल्यूशन, बनने वाला जो टेस्ट सॉल्यूशन होता है वो टर्बिड है. और जब एक्सटेंट ऑफ टर्बिडिटी, कितना टर्बिडिटी है इसको पता करना होता है तो हम क्या कर लेते हैं? डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ क्लोराइड प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस. उस सब्सटेंस में क्लोराइड कितनी मात्रा में उपस्थित है इस पर डिपेंड होता है एक्सटेंट ऑफ टर्बिडिटी. तो इसका प्रोसीजर करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले दो नेस्लर सिलेंडर्स लेते हैं, दो नेस्लर सिलेंडर्स लेते हैं. 50 ml मार्स और 100 ml मार्स का होता है. हम यहाँ पे अप टू 100 ml मार्स वाले नेस्लर सिलेंडर्स, 2 नेस्लर सिलेंडर्स ले रहे हैं. और इस नेस्लर सिलेंडर में एक में हम मार्किंग कर देते हैं ऐसे टेस्ट सिलेंडर, और एक ऐसे मार्किंग, इसमें हमने टेस्ट ऐसे टेस्ट सिलेंडर्स, और दूसरे में हम मार्किंग कर देते हैं ऐसे स्टैंडर्ड. यहाँ पे देख रहे होंगे आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस. तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के लिए मार्किंग और ये टेस्ट सॉल्यूशंस के लिए. तो दो नेस्लर सिलेंडर्स लेते हैं और सबसे पहले इस नेस्लर सिलेंडर्स में हम क्या कर रहे हैं? जो हमारा टेस्ट है, यहाँ पे जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन, हम 10 ml एक स्पेसिफिक क्वांटिटी हम इसको हमने यहाँ पे सॉल्यूशंस प्रिपेयर करके रखे हैं. टेस्ट सॉल्यूशंस NaCl आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस प्रिपेयर करके रखा है. 0.05845% वेट पर वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया है. वहीं पे हमने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, और वहीं पे हमने बना के रखा है एक और सॉल्यूशन जो हमें लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड को डिटरमाइन करने में लगेगा, वो है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस. ऑलरेडी हमने प्रिपेयर करके रखा था. तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, पहले टेस्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं. ये आप देख रहे होंगे आपका मेजरिंग नेस्लर सिलेंडर है. इसमें हम 10 ml
इसमें हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट जो हमारा सिलेंडर है, नेस्लर सिलेंडर में जिसमें हमने टेस्ट मार्किंग किया है टेस्ट सॉल्यूशन के लिए, उसमें हमने टेस्ट सॉल्यूशन एक स्पेसिफिक क्वांटिटी यहाँ पे हम 5 ml लेकर के हम इसमें ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। आफ्टर ट्रांसफरिंग दिस हम क्या करेंगे, इसमें 1 ml HNO3 सॉल्यूशंस ट्रांसफ़र करेंगे। आपका आपका 1 ml HNO3 सॉल्यूशन हम इस टेस्ट सिलेंडर में ट्रांसफर कर देते हैं और इसके बाद हम इसमें आपका हम अप टू 50 ml मार्क हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे, डिस्टिल वाटर 1 मिनट कर देंगे। ये अप टू 50 ml वाटर ऐड कर दिया है। आफ्टर एडिशन हम इसमें ऐड कर देंगे आपका 1 ml आपका सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये 1 ml आपका सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन भी ऐड कर दिया है हमने। मीन्स इस टेस्ट सॉल्यूशन में हमने, आप देख रहे होंगे कि एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है, आपको फील हो रहा होगा। तो एक्चुअल में हमने क्या किया है, इसमें इस टेस्ट सॉल्यूशन में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन ऐड किया। ऑन एडिशन ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन हमने इसमें 1 ml ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन ऐड किया। आफ्टर ट्रांसफरिंग दिस नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन हमने उसमें 1 ml अप टू 50 ml मार्क हमने वाटर ऐड करने के बाद 1 ml HNO3 ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, इसको विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड हम इसको स्टर कर देंगे, मिक्स कर देंगे हम। इसको मिक्स करने के बाद हम एज इट इज इसको 5 मिनट्स के लिए रख देंगे, केप्ट असाइड फॉर 5 मिनट्स एज इट इज। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वाला स्टैंडर्ड के लिए जो नेस्लर सिलेंडर जो हमने फिक्स किया था स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए, उसमें हम 5 ml आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लेंगे। फाइव ml हमने ले लिया है आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का 0.05845% वेट पर वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें 1 ml HNO3 सॉल्यूशन भी ट्रांसफर कर देते हैं टू स्टैंडर्ड नेस्लर सिलेंडर। मीन्स 1 ml हम HNO3 सॉल्यूशन भी ट्रांसफर कर दे रहे हैं। फर्दर हमने फिर से इसको अप टू 50 ml मार्क हम कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल वाटर, जैसा हमने टेस्ट सॉल्यूशन में किया था।
फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, 1 ml आपका बचा हुआ AgNO3 सॉल्यूशन मीन्स 1 ml AgNO3 सॉल्यूशन भी ऐड करेंगे हम इसमें। ये आप देख रहे होंगे फिर से इसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि HNO3 के प्रेजेंस में रिएक्शंस हो रही है। फिर हम इसको फिर से क्या करेंगे, वापस से इस सिलेंडर को, नेस्टर सिलेंडर को पूरा विद द हेल्प ऑफ आप ये ग्लास रॉड उसको हम डिसॉल्व कर देंगे। और फिर हम इसको एज इट इज 5 मिनट्स के लिए रख देंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर दिया। तो आफ्टर प्रिपरेशन हम 5 मिनट्स बाद हम देखेंगे कि सॉल्यूशन की टेस्ट सॉल्यूशंस की टर्बिडिटी कैसी है। टर्बिडिटी स्टैंडर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के रेफरेंस से हम देखेंगे, वी विल ऑब्जर्व दैट वेदर द स्टैंडर्ड टेस्ट सॉल्यूशंस की टर्बिडिटी ज्यादा है कि कम है। इफ द टर्बिडिटी ऑफ द टेस्ट सॉल्यूशन इज मोर एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, अगर टेस्ट सॉल्यूशंस की टर्बिडिटी ज्यादा है, इट मीन्स आपका जो टेस्ट सॉल्यूशन है वो उसकी आपका जो लिमिट टेस्ट है फॉर क्लोराइड है उस सैंपल के लिए आपका लिमिट टेस्ट फेल हो गया अगर टर्बिडिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अगर जस्ट अपोजिट है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के कंपैरिजन में टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी कम है, इट मींस आपका जो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड है इट इज पास। तो ये हम 5 मिनट बाद देखेंगे, फर्दर उसको ऐसे चीज रहने देते हैं। स्पेसिफिकली लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में रीजन क्या है कि जैसे ही हम नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन ऐड करते हैं इन द केस ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है, चूंकि नाइट्रिक एसिड ऑलरेडी एसिडिक सॉल्यूशन है तो हमारा सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। और फर्दर जैसे ही हम उसमें सिल्वर, इट फर्दर हेल्प्स टू फॉर्म ए सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट, और जैसे ही सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट बनता है इट फर्दर हेल्प्स इन द प्रोसेस टू मेक द सॉल्यूशन टर्बिड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस के एंड में AgCl जो सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट होता है उसी के कारण टर्बिडिटी क्रिएट होती है। अब टर्बिडिटी ज्यादा हो रही है कि कम हो रही है, तो इट फर्दर फिर इस तरह हम देखते हैं। इसमें देखिए, तो हम टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे कंपैरिजन में हम देख रहे हैं कि आपकी जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस है और ये आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस है और दिस वन इज आपका है टेस्ट सॉल्यूशन है। तो हम देख रहे हैं कि आपका जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसमें जो धुंधलापन है बहुत ज़्यादा है, उसमें इम्प्यूरिटीज़ के कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और आपका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है ऑलरेडी बहुत ही कह सकते हो क्लियर सॉल्यूशन है। इट मींस इट इंडिकेट्स दैट कि आपका यहाँ पे चूंकि आपका ये टेस्ट सॉल्यूशन है और इसका जब हम कंपैरिजन कर रहे हो तो क्लियर सॉल्यूशंस की बात हम करते हैं या कलर की बात करते हैं, अपीयरेंस की ऑब्जर्व करके देखते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि आपका जो ये टेस्ट सॉल्यूशन है उसमें टर्बिडिटी ज़्यादा है, और टर्बिडिटी ज़्यादा है इट मीन्स आपका यहाँ पे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड आपका फेल हो रहा है। ओके, इज इट क्लियर? तो यही है आपका लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, और नेक्स्ट में हम देखेंगे लिमिट टेस्ट फॉर आयरन और फर्दर आर्सेनिक।
फ्रॉम दिस ऑनवर्ड आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।